क्या है? ईद पेंतिकोस्त। ईद पेंतिकोस्त जो है क्या? और ये क्या है? इसको हफ्तों की ईद बोलते थे, 7th वीक, हफ्तों की ईद। और ये ईद फसा के 7 हफ्तों के बाद आती थी, 7 हफ्तों के बाद। यहूदियों में अनलेवल ब्रेड, जिसको कहते हैं बेखमीरी रोटियों की ईद, और इसके बाद एक और ईद थी जिसको खैमों की ईद कहते हैं। यहूदियों में ये सारी ईदें बड़ी ज़रूरी थी। ईद फसा, जिस दिन बनी इस्राइल मिस्र से निकले, और इसको पहले फलों की भी ईद कहते थे। ईद पेंतिकोस्त इसका नाम, इसको पहले फलों की भी ईद कहते थे। और इस दिन यहूदी क्या करते थे कि अपनी फसलों के पहले फल लाया करते थे। कितने लोगों को पता है इस बात का? वो क्या करते थे? अपनी फसलों के पहले फल लाया करते थे जो उनको। और इस दिन क्या करते थे यहूदी, मैं आपको थोड़ी सी तारीफ बयान कर रहा हूं कि ये है क्या असल में। इस दिन क्या करते थे कि यहूदी सारे, पता क्या करते थे, अपने मुख्तलिफ शहरों से निकल कर यरूशलेम में इबादत के लिए जमा होते थे। आपको पता है इन बातों का? कितने लोगों को पता है? शाबाश, अगर पता है तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो यहूदी क्या करते थे कि सारे शहरों से निकलकर इस दिन ईद पेंतिकोस्त मनाते थे। और इनके तो गुमान में नहीं था, ये मनाने के लिए ईद पेंतिकोस्त आए हुए थे। दे आर ऑल गैदर टुगेदर। अगर हम बाइबल को पढ़ें, जिनके पास खुदा का कलाम में निकालिएगा मेरे साथ, वो सारे जमा थे। इसका माइक थोड़ा, और वो सारे जमा थे, और वो मुख्तलिफ जगहों से आकर, क्या सुनिएगा, अगर दूसरा बाप है और उसकी 5वीं लिखा है, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस। यहूदी यरूशलेम में रहते थे, और ये सब क्या हुए, गौर से सुनिएगा, ये मुख्तलिफ जगहों से जमा होकर ये एक जगह पर जमा हुए थे। और ये क्या कर रहे थे? ये ईद पेंतिकोस्त मना रहे थे। और ये ईद पेंतिकोस्त किस तरह मना रहे थे कि ये पहले फल लाकर वहां पर ईद मना रहे थे। लेकिन इनको क्या पता, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये नहीं जानते थे कि जो हम मना रहे हैं वो तो साया है। ये नहीं जानते थे कि जो हम मना रहे हैं, ये तो गौर से सुनिए, मेरी तरफ देखिए, ये नहीं जानते थे कि ये तो साया है। हम जो मना रहे हैं, याद रखिए, आपके साया की इतनी वैल्यू नहीं है, आपकी शख्सियत की ज्यादा वैल्यू है। गौर से सुनिएगा। और ये तो साया मना रहे थे, साया खत्म भी हो जाता है, आप कब खत्म नहीं होते। याद रखिए, शैडो जो है ये खत्म हो जाता है, लेकिन आप खत्म नहीं होते। मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, तारीखी इवेंट ये है कि ये साया जो खुदा ने इनको बताया था कि तुम इस तरह किया करना, 7 हफ्तों के बाद तुम क्या किया करना कि तुम यरूशलेम के अंदर जमा होकर तुम क्या किया करना कि ईद पेंतिकोस्त यानी हफ्तों की ईद मनाया करना। और क्या करना कि तुम पहले फलों को लाकर वहां पर खुदावंद की तमजीद किया करना। और ये क्या कर रहे थे कि ये सालों साल ये कर रहे थे, सालों साल से ऐसा ही किया हो रहा था। लेकिन पहला ईद पेंतिकोस्त जिसके अंदर रूह कुद्दस नाजिल हुआ, ये ईद पेंतिकोस्त फल लाकर मना रहे थे, लेकिन खुदावंद सर्कल चेंज करने वाला था। और सर्कल क्या था कि खुदावंद अब पता क्या करने वाला है, खुदावंद साए को
को हकीकत में तब्दील करने वाला है। और याद रखिए, गौर से सुनिएगा, याद रखिए कि खुदावंद उनको पाक रूह से दोबारा से उन सब को हलाने वाला है। वो ईद पेंतिकोस्ट तो हफ्तों की ईद मना रहे हैं फल लाकर, लेकिन यहाँ पर चंद लोग हैं जो 120 की जमात है और ये दुआ कर रही है। बाहर जो है वो किसी और तरह ईद पेंतिकोस्ट मनाया जा रहा है, बाहर जो लोग जमा हैं वो किसी और तरह ईद पेंतिकोस्ट मना रहे हैं। ले ये लोग जो 120 है ये ईद पेंतिकोस्ट दुआ करके मना रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं। और याद रखिए, गौर से सुनिए, कलाम कहता है जैसे ही ईद पेंतिकोस्ट का दिन आया, यहूदी तो साये को मना रहे हैं, लेकिन असल में पेंतिकोस्ट क्या है कि खुदा ने क्या किया कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से जो वादा किया था, वादा क्या किया था, ईद पेंतिकोस्ट मनाने ये यरूशलेम में जमा होते थे, लेकिन यीशु मसीह उनको एक ऐसा ईद पेंतिकोस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और वो ये है कि जब तुम पर रूह कुद्दस नाज़िल होगा तुम मेरे गवाह होगे। पहला ईद पेंतिकोस्ट लोगों को एक शहर में जमा करता है, ये ईद पेंतिकोस्ट इनको कौमों के अंदर भेजने वाला है। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। अभी तो ये पहला ये सारे एक जगह जमा होते थे और ये मनाते थे और ये फल लाते थे। सुनिए, लेकिन जो पेंतिकोस्ट खुदावंद उनको देने वाला है। यीशु मसीह ने कहा जब तुम पर रूह कुद्दस नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे, तुम क्या पाओगे, और तुम मेरे गवाह होगे। और तुम क्या करोगे, तुम मेरे गवाह होगे। और क्या करोगे, तुम मुनादी करोगे। और तुम्हारी मनादी कहां तक होगी, तुम्हारी मनादी कौमों के अंदर होगी। पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर जमीन की इंतहा तक पहला ईद पेंतिकोस्ट उनको एक शहर में जमा करता है। या जब रूह कुद्दस वाला पेंतिकोस्ट आता है तो वो जमा नहीं करता, वो बखेरता है, वो दुनिया के अंदर लोगों को भेजता है। आज सुबह मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि असल में जो खुदा ने ईद पेंतिकोस्ट यहूदियों को दिया उसमें वो जमा होते थे, लेकिन जैसे ही ईद पेंतिकोस्ट चर्च को मिला, चर्च कुव्वत से भर गया, जलाल से भर गया। ईद पेंतिकोस्ट यहूदियों को जमा करता था, लेकिन ईमानदारों को यह चैलेंज देता है। मेरी बात समझ में आई? यहूदी एक जगह पर क्या होते थे, सारे बोलिए, लेकिन हमें क्या देता है ईद पेंतिकोस्ट? चैलेंज देता है। जो आदमी रूह से भरा हो वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता। पहला मतलब ईद पेंतिकोस्ट का ये है। पेंतिकोस्ट का मतलब ये है कि आग से भर जाना। पेंतिकोस्ट सिर्फ गैर ज़बानों का तजर्बा ही नहीं है। आज हमने देखे हैं गैर ज़बानों से लोग बोलते हैं लेकिन ठंडे हैं, रूह ठंडी है, जिंदगी ठंडी है, जिंदगी के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। याद रखिए, गौर से सुनिए, ईद पेंतिकोस्ट हमें चैलेंज करता है कि दुनिया गुनाह से भरी हुई है और दुनिया को यीशु नासरी की जरूरत है। यह है ईद पेंतिकोस्ट। ये इज अ रियल पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट ये नहीं है कि आप कबूतर की एक तस्वीर यहां पर लगा लें, कब आप अपने घर में जाकर एक चैप्टर, एक इश्तिहार बनाकर लगा दें, आज पेंटिकोस्ट है, आज हमें उन्होंने कबूतर दिया है व्हाइट कलर का,
आज हमें चर्च में हमें उन्होंने बताया है कबूतर जाकर अपने घरों में लगाओ। याद रखिए, अपने घरों के अंदर कबूतर हमें लगाने की जरूरत नहीं है, अपने कपड़ों पर हमें कबूतर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें रूहुल कुद्दस से आग से भरने की जरूरत है ताकि हम कौमों के अंदर गवाह ठहरे। ईद पेंतिकोस्ट हमें मजबूर करता है कि हम बड़ा काम करें। याद रखिए, इधर देखिए, जो चर्च पाक रूह से खाली है वो मिशन से खाली चर्च है। जो चर्च रूहुल कुद्दस की तस्वीर से, पाक रूह के तजर्बा से खाली है, इसका मैं अब आपको बताना चाहता हूं रूहुल कुद्दस क्या करता है। पहले मैंने आपको बताया कि ईद पेंतिकोस्ट यहूदियों को एक जगह वो होकर जमा होते थे, लेकिन इनको शागिर्दों को जो चैलेंज दिया यीशु मसीह ने पेंटिकॉस्ट के अंदर, वो ये कि तुम एक जगह ठहरे रहो। पहले याद रखिए, वो क्या करते, मुख्तलिफ जगह से आकर जमा होते, फिर पेंटिकॉस्ट मनाते। ये पेंटिकॉस्ट से पहले जमा थे और पेंटिकॉस्ट का मसा पाकर ये बिखरना चाहते थे और मसीह का काम कौमों में लेकर जाना चाहते थे। आए सुनिए, पतरस दूसरा बाब निकालिए, जिनके पास खुदा का कलाम है, जिनके पास बाइबल मुकद्दस से आज हम दुआ करेंगे, कहेंगे खुदावंद आज हमें रूहुल कुद्दस से क्या कर दे, भर दे। आए, पतरस क्या कहता है, रसूलों का ईमाल दूसरा बाब है और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, ये पहला पैगाम है चर्च का। इधर देखिए, ये पहला पैगाम है चर्च का और इस पैगाम का जो देने वाला है वो पतरस है। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ए यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। क्या करो? मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, ये नशे के अंदर नहीं है, इनके ऊपर नज़ूल हुआ है और नज़ूल पाकरू का है। 120 लोग गैर ज़बानों से भर गए और गैर ज़बानें बोल रहे हैं और लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया, अरे ये कौन सी ज़बानें बोल रहे हैं, ये कहाँ की ज़बानें बोल रहे हैं। और वो मजाक कर रहे थे और वो ये कह रहे थे ये नशे के अंदर है, ये पागल हो गए हैं, ये प्रेमी हो गए हैं, इनको नहीं पता। लेकिन यशायाह के सहीफे में लिखा हुआ है कि खुदा बेगाना ज़बानों में आखिरी दिनों में बातें करेगा। वो उनको इस स्क्रिप्चर का नहीं पता था। अब सुनिएगा, अभी तो पैर ही दिन, वो कहता अभी तो 9 बजे हैं। यहूदी, इधर देखिए मेरी तरफ, यहूदी 3 बजे की दुआ को बड़ी वैल्यू देते थे। दोपहर 3 बजे की दुआ को, 3 बजे की दुआ को यहूदी बड़ी वैल्यू दिया करते थे और वो कहते थे, इधर देखिए, उनका यह अकीदा था कि अगर कोई शराब भी पिए तो 3 बजे से बाद पिए। कितने लोगों को इस बात की समझ? वो कहते थे अगर कोई शराब भी पिए तो 3 बजे के बाद पिए, 3 बजे के बाद ड्रिंक करे। अब पतरस क्या कह रहा है, अरे अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं, तुम शराब की बातें कर रहे हो, तुम तो खुद कहते हो 3 बजे के बाद पी जाए। याद रखिए, वो कह रहा अभी तो सुबह ही हुई है, तुम जो सोच रहे हो ये नहीं हुआ, बल्कि वो हुआ है आसमानी खुदा ने इनको कुव्वत का लिबास दे दिया है और ये कुव्वत से भर गए हैं।
अब सुनिए आगे क्या लिखा है, और अब वो कोड क्या करता है। 16वीं आयत है, बल्कि ये वो बात है जोएल नबी की मार्फत। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। पतरस पता क्या कह रहा है इसको? पतरस क्या कह रहा है? पतरस उनको शर्मिंदा कर रहा है। किस तरह? अगर आप इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, अगर आप किसी को ना हराना चाहते हैं ना, तो बातों से नहीं वो हारेगा, आपको बाइबल सीखनी पड़ेगी। वो कह रहा है कि योएल नबी के सहीफे में लिखा हुआ है, क्या तुमने नहीं पढ़ा? बात समझ आ रही है कितने लोगों को? वो कहता कि योएल नबी के सहीफे में लिखा हुआ है, क्या तुम्हारी नबियों की किताबों में यह नहीं लिखा हुआ कि एक दिन ऐसा आएगा? और वो दिन क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि खुदा क्या करेगा? पहले सुनिएगा, पहले रूल कुदस मखसूस लोगों पर नाजिल होता था। और रूल कुदस किस तरह नाजिल होता था? इधर देखिए, रूल कुदस आता था और खुदा का हाथ उनसे क्या होता था? उठ जाता था। वो नबूवत बोलते, नबी नबूवत बोलते, नबियों पर हाथ आता और नबियों पर रूल कुदस का मसा फिर खत्म हो जाता। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, उन पर ठहरता नहीं था। पाक रूह इनड्वेलिंग नहीं था। पाक रूह आता, नबियों पर काम करता और वापस चला जाता। और रूल कुदस बड़ा, सुनिएगा, हर एक के लिए याद रखिए, बड़ा ये खास तोहफा था। और ये सिर्फ नबियों को सिर्फ मखसूस टाइम के लिए दिया जाता। और जैसे खुदा का रूह ने इस्तेमाल करता, रूल कुदस चला जाता। अब योएल नबी ने पेशन गोई की थी। पेशन गोई क्या की थी? कि एक वक्त आएगा, मिलके बोलिए, एक वक्त, सारे बोलिए, एक वक्त आएगा। और वो वक्त क्या होगा कि खुदा क्या करेगा उस वक्त में? आए पढ़ते हैं सारे। उस वक्त खुदा क्या करेगा? खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा, सारे बोलिए, आखिरी दिनों में, सारे बोलिए, मिलके बोलिए, आखिरी दिनों में, आखिरी दिनों में, आखिरी दिनों में, सारे बोलिए, आखिरी दिनों में, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदा अपना रूह, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदा अपना रूह, मिलके बोलिए, अपना क्या करेगा? किस पर? क्या? खुदा अपना रूह हर फर्दे बशर पर, हर फर्दे बशर पर, हर पर रूल कुदस अब हर एक पर आ सकता है। आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप अमेरिकन हैं, आप अफ्रीकन हैं, आप कुछ भी हैं, पहले रूल कुदस मखसूस लोगों पर आता था। अब खुदा की बख्शिश हर इंसान के लिए खुल चुकी है। और खुदावंद अपना रूह हर फर्दे, सारे बोले। और रूल कुदस का निशान क्या होगा? देखते हैं। शाबाश, जिनके पास बाइबल है, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी क्या करेंगी? क्या करेगी? रूल कुदस क्या करवाता है? और तुम्हारे जवान और तुम्हारे बूढ़े क्या करेंगे? रूल कुदस क्या करेगा? रूल कुदस पहले तो मखसूस लोगों पर था, अब बेटों पर भी आएगा, बेटियों पर भी आएगा, और जवानों पर भी आएगा, और बूढ़ों पर भी आएगा।
अब आपके लिए इधर देखिए, आपके लिए बड़ा खास मौका है। मैं ये कहता हूं, जो चीज आम हो जाती है लोग बड़ी दफा उसकी वैल्यू भी खो देते हैं। पतरस कह रहा है, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि खुदा ने नबूवत की, नबी ने नबूवत की थी, खुदावंद बोला था और खुदावंद ने कहा था कि आखिरी दिनों में क्या होगा, मैं अपना रूह। इसका मतलब क्या है? इधर देखिए, इसका मतलब क्या है कि हर बंदा पाक रूह से भर सकता है। पाक रूह सिर्फ पादरियों के लिए नहीं है। पाक रूह सिर्फ खिदमत गुजार लोगों के लिए नहीं है। पाक रूह सिर्फ एल्डर्स या डीकन के लिए नहीं है। पाक रूह खुदा का हर फर्द बशर के लिए है जो तौबा करता है और यीशु को कबूल करता है। खुदावंद उसको पाक रूह देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आगे लिखा है, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपनी रूह में से, और वो क्या करेंगी? क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। इधर देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ। वो पहले उनको गैर जुबानें मिली हैं। रूल कुदस का पहला निशान गैर जुबानें हैं। अब गैर जुबानें जो बोलता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। इधर देखिए, उसको पाक रूह तो दिया हुआ है, लेकिन पाक रूह की हुजूरी बड़ी दफा लोगों की जिंदगी से खत्म हो जाती है। वो सिर्फ गैर जुबानें बोलते हैं, और गैर जुबानें बड़ी दफा लोग बोलते रहते हैं। गैर जुबानें, खुदा ने आपको तोहफा दिया, खुदा आपको वो तोहफा दे दिया है, खुदावंद आपसे वो तोहफा लेगा नहीं। आप उसकी प्रेजेंस लूज कर जाते हैं। बड़ी दफा आपने देखा लोग गैर जुबाने में दुआ करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कितने लोगों को पता, वो गैर जुबाने दुआ करते गैर जुबानों में, लेकिन कुछ भी नहीं होता। गैर जुबानों के बाद इनड्वेलिंग रूल कुदस का बपतिस्मा। इधर देखिए, जो पानी का बपतिस्मा है ना, उसको मौत से तशबीह दी गई है। कितने लोगों को पता है? जो पानी का बपतिस्मा है उसको मौत से तशबीह दी गई है। लेकिन जो रूल कुदस का बपतिस्मा ना, इसको मौत से नहीं, बल्कि इसको कहा गया कि रूह से बढ़ते जाओ। ये भरना है हर रोज। और याद रखिए, आज खुशी की बात यह है कि पेंटिकॉस्ट आप सब के लिए है, और आप सब पाक रूह से भर सकते हैं। आप सब भर सकते हैं।